सो नाउ इन द लास्ट सेगमेंट पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा करते हैं। हम बीबीटी को हमने डिस्कस किया, उसकी गलतियां निकालते हैं। तो गलतियों में सबसे पहले उसकी अच्छाइयों की तरफ आते हैं। पहली अच्छाई मेरिट की तरफ आएगी, यानी कि इसका मेरिट क्या था। दरअसल बीबीटी से पहले केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती थी। जैसे आयोनिक में तो चलो एक्सप्लेनेशन थी कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, दूसरा गेन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों को जोड़ के रखेंगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं थी। बस जी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है नहीं पता, कौन सी फोर्सेस हैं जो उनको जोड़ के रखती हैं इसका भी नहीं पता। तो उसको जो है ना ओवरलैपिंग की फॉर्म में बीबीटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्पेशली आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमें बीबीटी ने आके डिटेल में बताया। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल की शेप्स, ज्योमेट्रीज के बारे में भी इसने हमें आइडिया दिया, शेप्स के बारे में स्पेसिफिकली आइडिया दिया। लेकिन इसके डिमेरिट्स जो हैं जिन पे ये पूरा नहीं उतरी, वो सबसे पहले जो मेन है वो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू बीबीटी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और वही बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर O2 में देखा जाए तो ऑक्सीजन के आखिरी दो p ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। वो दोनों आपस में मिलके जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो वो कंप्लीट फील्ड हो जाते हैं। और जब कंप्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हों उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन और मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन इन रियल जब हम ऑक्सीजन को मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसका बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीबीटी उससे क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। तो पहला ड्रॉबैक इसका ये आ गया। दूसरा है डाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। अगर हम बेरिलियम और बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी ना बेरिलियम के दो बॉन्ड बनने चाहिए और ना ही बोरॉन के। इसी तरह से कार्बन की टेट्रावेलेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं करती। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इसके पास सिर्फ दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, इसे दो बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन इन रियल कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, जस्ट लाइक इन मीथेन। तो इसकी टेट्रावेलेंसी चार बॉन्ड्स को भी बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। इसके लिए ज्योमेट्री, इसके अलावा ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती। और स्पेसिफिकली ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हम अगर बात करते हैं H2 को, तो इसने एक्सप्लेन किया कि H2 में एक हर हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि दोनों हाफ फिल्ड हैं, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से हमने ये बॉन्ड बनाया, बाकायदा हमने इसको डिस्कस किया, ये ओवरलैपिंग हमने करवाई, यहाँ इनके न्यूक्लियाई थे, सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया। लेकिन अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यानी कि H2 पॉजिटिव बना दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी अब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो H2 को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हालांकि ये एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स जिनकी वजह से फिर हम एक और नई मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ते हैं जिसे हम लोग हिब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस पॉलिंग इन 1930। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट hybridization. Till then, Allah Hafiz.